मित्रों, जिस तरह से व्यक्ति का मूल स्वभाव और नेचर नहीं बदलता है, उसी तरह कुंडली में जो लग्न और राशि है आपकी, उसका भी जो मूल स्वभाव होता है वह भी बहुत जल्दी नहीं बदलता है। भले ही गोचर में अच्छी पोजीशन आ जाने पर प्रभाव में या फल में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन मूल स्वभाव बदलता नहीं है। तो इसीलिए आज हम मुख्य रूप से मिथुन राशि और मिथुन लग्न की बातें करेंगे। तो मिथुन राशि का जो स्वभाव है, कुल मिलाकर भले ही गोचर में शनि और राहु की बड़ी अच्छी पोजीशन आने के कारण आपको एक रिलीफ तो मिलेगी, लेकिन अगर आप जीवन भर के लिए सफलता की 100% गारंटी चाहते हैं तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न में ऐसे कौन से अचूक उपाय, ऐसे कौन से सफलता के सूत्र हैं जिनको अगर आप अपना लेंगे तो याद रखिए, मिथुन राशि के चाहे आप हों या आप मिथुन लग्न के हों, याद रखिए आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के भी नहीं देखना पड़ेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो वास्तव में वो कौन से सफलता के अचूक उपाय हैं जिनको अपना करके आप बुलंदियों पर पहुंचेंगे, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। उससे पहले आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ज्योतिष या कुंडली से संबंधित, विश्लेषण से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लेकिन शुल्क चार्ज लागू रहेगा, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखिए, सफलता का जो प्रथम सूत्र है जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों पे लागू होगा, वो प्रथम सूत्र क्या है कि हर भाव से चौथा भाव, हर भाव से चौथा भाव उसके सुख का भाव होता है। याद रखिए, मन के सुख का भाव होता है। और आपको हमको मालूम ही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आप मन और दिल से ही किसी चीज़ को स्वीकार, खुशी होता है या गम होता है, तो जो चतुर्थ भाव होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पर आपकी मिथुन राशि है, काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव की राशि है, वहाँ से अगर आप चतुर्थ भाव देखेंगे तो कन्या राशि आएगी। वहाँ से अगर चतुर्थ भाव देखेंगे तो कन्या राशि आएगी, और कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली के छठवें भाव की राशि है, जो कि रोग, ऋण और रिपु की राशि है। तो आपको इस बात का ख्याल करना है कि आपको अपने शरीर का ध्यान देना है, आपको कोई रोग ना होने पाए। आप चाहे 2 रोटी कम खाइए, लेकिन किसी से ऋण ना लीजिए। अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, अगर आप ऋण लेंगे तो निश्चित तौर पर कभी सुखी नहीं होंगे। और रिपु माने दुश्मन, अगर आप किसी से दुश्मनी करते हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो कन्या राशि सुख की राशि पड़ती है चतुर्थ भाव में मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए। तो निश्चित तौर पर आप यदि इन 3 चीज़ों को दूर रहते हैं, आप ऋण नहीं लेते हैं, आप किसी से दुश्मनी नहीं करते हैं और आप अपने शरीर का ध्यान देते हैं, आपको कोई रोग नहीं होता है, तो याद रखिए आपके लिए ये सफलता का प्रथम सूत्र होगा। और यही सूत्र आपको सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। भले ही आज गोचर आपके पक्ष में है, ये सूत्र आप थोड़ा ना भी अपनाएं तब भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन इसके लिए याद रखिए कि गोचर हमेशा नहीं रहता, गोचर आता है और जाता है। आज कोई ग्रह गोचर में अच्छे आ गए हैं, राहु और शनि, उसका लाभ आपको मिल जाएगा, लेकिन 1.5 साल बाद क्या होगा जब ये चले जाएंगे, मार्च 2025 के बाद, उसके बाद भी तो आपको जीवन जीना है। तो इसलिए आप इन स्थायी जो सूत्र हैं सफलता के, इनको जरूर अपनाइए। अब दूसरा सूत्र क्या है कि देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि राशि का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह भी नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई हैं। तो जो मिथुन राशि है और आपकी, वो किस नक्षत्र से मिलकर बनती है? वह बनती है एक प्रकार से राहु के नक्षत्र से, आद्रा नक्षत्र से। तो चूंकि वो राहु के नक्षत्रों से ही बिल्डअप हुई है वो राशि, तो आपको राहु को खुश करना या राहु के पद चिन्हों पर चलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मिथुन राशि के लोग या मिथुन लग्न के लोग बहुत इमोशनल होते हैं और राहु को ये सब पसंद नहीं है। राहु इमोशनलेस है, राहु कटा हुआ सर है, वह दिमाग से काम करता है, वो दिल से काम नहीं करता, उसे इमोशन से इतना लगाव नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशन के चक्कर में पड़ेंगे और राहु से मतलब नहीं रखेंगे तो भी आप जीवन में बहुत बड़ी सफलता नहीं पाएंगे। इसलिए राहु को फॉलो करिए, राहु के पद चिन्हों पर चलिए।
दिल से नहीं, दिमाग से काम करिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल करके रहेगी और आपको सफलता पाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए सफलता का सूत्र है वो ये है कि देखिए, चंद्रमा हमारे मन और दिल का स्वामी होता है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। और मिथुन लग्न या मिथुन राशि पर राहु का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा को राहु ही पीड़ित करता है, ग्रहण दोष लगाता है। तो अब चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित ना हो, सब कुछ ठीक रहे, उसके लिए ये जरूरी है कि आप चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत बनाए रखें। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, नीच राशि का है या कम अंशों का है या शनि द्वारा पीड़ित है, 6, 8, 12 में बैठा है, तो मैंने चंद्रमा को मजबूत करने के पहले भी उपाय बताए हैं कि मैं एक उपाय आपको बताए देता हूं कि जैसे आप दिन को सूर्य कहते हैं ना, तो रात को चंद्रमा कहा जाता है। तो जो लोग देर रात तक जागते हैं वो याद रखिए चंद्रमा को खराब करते हैं। तो आपको रात्रि में समय पर सो ही जाना है, 10 से 11 के बीच में तो सो ही जाइए। तो निश्चित तौर पर आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यह मैंने और भी चंद्रमा के बहुत सारे उपाय हैं, अगर हम उनकी यहाँ पे चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करूँगा। उसके लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। चौथी चीज़, एक चीज़ याद रखिए कि मैंने कहा ना कि मिथुन जो लग्न और राशि है उससे चतुर्थ भाव कन्या राशि पड़ता है, सुख का भाव। अब मिथुन और कन्या दोनों द्विस्वभाव राशियाँ हैं और द्विस्वभाव राशियों की कुछ अपनी कमजोरियां हैं, क्योंकि द्विस्वभाव राशि के लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहने वाले लोग हैं। तो याद रखिए आपको अपने कंफर्टेबल जोन से थोड़ा निकलना होगा, क्योंकि राहु जो सफलता आपको देगा वो कहता है कंफर्टेबल जोन जो है उससे थोड़ा निकलिए। दूसरा एक चीज़ ये याद रखिएगा कि द्विस्वभाव, द्वि का मतलब ही होता है एक प्रकार से द्वंद्व में, दुविधा में, असमंजस में फंस जाना। तो ये हर कार्य में सोचते हैं कि डू और नॉट डू, करूं कि ना करूं। तो आपको नहीं, आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये डू और नॉट डू, करूं कि ना करूं, इसके चक्कर में लेट लतीफ़ अगर आप करेंगे तो जो डिसीजन बहुत देर से किए जाते हैं, समय पर नहीं किए जाते, डिसीजन लेने पर भी उनमें ज़्यादा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी इस आदत को सुधारना ही होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो मित्रों, ये एक स्थायी सफलता के सूत्र मैंने मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए बताए हैं। आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो मेरा नंबर दिया गया है, लेकिन शुल्क लागू रहेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से कोटि कोटि मेरी ओर से मैं धन्यवाद आपको देता हूँ। धन्यवाद।